जगत्राण हेतुं निकुदुर्मकेतुं सदा सत्यनारायणस्तं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन के अनुसार ये कथा बताई गई है। तो भीमसेन ने पहली बार एकादशी का व्रत किया था। तो कहते हैं भीमसेन ने पूछा, और जब तो युधिष्ठिर से पूछते हैं भगवान से, लेकिन यहाँ भीमसेन पूछने लगे पितामह भीष्म से कि हे पितामह, मुझे सभी परिवार के लोग कहते हैं, कुंती, युधिष्ठिर और द्रौपदी और अर्जुन, नकुलदेव, एकादशी को व्रत करना चाहिए, और ये सभी परिवार वाले एकादशी का व्रत करते हैं और भोजन नहीं करते हैं, और मुझसे भी कहते हैं कि तू भी व्रत क्या करता, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे से भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं व्रत नहीं कर सकता। भीमसेन का वचन सुनकर के व्यास जी कहते हैं, यदि सर्गोत्यभिष्टस्तम नरको दुष्ट एवं एकादश्याम भोक्तव्यम पक्षिणो में। जब भीमसेन ने कहा मैं व्रत नहीं ले सकता हूँ, व्यास जी कहने लगे, भीमसेन अगर तुमको नरक बुरा लगता है और स्वर्ग अच्छा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए उन एकादशी में। भीमसेन कहते हैं कि पितामहं महावृद्धे कथयामि तवा करता हूँ एव भुक्तम न शक्तोहम उपवासं कथं मुनि दीर्घनामा को यो वन्नी सदा जठरे मम। दोनों एकादशी का व्रत करने के लिए व्यास जी ने कहा भीमसेन से। तो भीमसेन कहने लगे, मैं फिर आपसे दोबारा कहता हूँ कि एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा, एक टाइम नाश्ता भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा है, एक टाइम भी भूख से नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मेरे पेट में जो वृक्क नाम की अग्नि है वह जब मैं भोजन करता हूँ तब शांत होती है। अगर मैं नरक चले जाऊंगा व्रत नहीं करके, तो आप बताइए कौन सा एक व्रत करूंगा जिससे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, बताइए कौन सा व्रत करूं साल में? 2 व्रत तो हर महीने नहीं कर सकता। तो व्यास जी कहते हैं कि सुनोत्तम मानवा धर्मम वैदिका संस्कृतम दया कलयुगे शक्यतोम कर्तुम राधिपः। व्यास जी कहते हैं तुमने मुझसे मनुष्य के जो बहुत से धर्म बताए गए हैं कलयुग में, लेकिन उनको करना बड़ा कठिन है, और जो सरल है जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और बिना परिश्रम का फल मिलता है, दोनों पक्ष के एकादशी का भोजन, जो एकादशी का दिन भोजन नहीं करते वह नरक नहीं जाते कभी। व्यास जी का वचन सुनकर के भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरने लगे कि नरक जाने से बच जाए। तो हे पितामह, क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य तो है नहीं, एक व्रत बताइए कोई। तो व्यास जी कहते हैं वृषस्य मिथुने वा शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे तो प्रयत्नेन सोप्यम जलवर्जिता। पितामह मैं क्या करूं? हाँ, तो व्यास जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो। एक व्रत करने में वह व्रत बताता हूं जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत को करना चाहिए और निर्जल व्रत करना चाहिए। आत्मनियम में जल वर्जित नहीं है, जो आत्मनियम पूजा के पहले की जाती है उससे कोई जल वर्जित नहीं है। थोड़ा सा जल हो जिसमें मासे भर स्वर्ण डूब जाए,
उसको आत्मनियम कहा जो गले तक पहुंच जाए जल। गाय के कान के समान किए हुए हाथ से, जैसे गाय का कान होता है ऐसे प्रमाण में जल पिए, उससे ज्यादा जल पीने में मद्यपान के समान हो जाता है, शराब पीने के समान। अन्न का भोजन न करें, अन्न भोजन करने से बर्तन भंग हो जाता है। तो कहते हैं उदयोदी योगे सर्वम अपयुक्तान वाप्नोति द्वादशी दशमी फलम। तो एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें न जल पिए तो बिना प्रयत्न के 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर फिर स्नान करें, फिर पहले ब्राह्मणों का भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य मिलता है एकादशी का, उसका फल सुनो। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक का जो समय का जो व्रत है, उसका फल व्यास जी भीमसेन को बता रहे हैं। कहते हैं संवत्सरं यावद्दे एकादश्यां भवन्ति वै तासां फलमाप्नोति अत्रं मे नास्ति संशयः। पूरे साल के बीच में जो एकादशी पड़ती हैं, उन सब का फल इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी में निर्जल व्रत करते हैं, भोजन नहीं करते, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 24 एकादशियों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि शंख चक्रधारी जो भगवान हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेवं शरणं व्रज एकादश्यं निराहारं नरः परमात्ममुच्यते। शंख चक्र गदाधारी जो भगवान विष्णु हैं, जो शंख भगवान कृष्ण हैं, वो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। तो कलयुग में धर्म द्रव्य की शुद्धि नहीं है, संस्कार भी शुद्ध नहीं है। कलयुग में धन आदि की उतनी शुद्धि नहीं है और संस्कार भी उतने बढ़िया नहीं है, और दुष्ट कलयुग आ जाता है। तो उस कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक धर्म लुप्त हो जाते हैं। तो यह व्रत किया जाए तो उसको शुभ फल मिल सकता है। व्यास जी कहते हैं भीमसेन से एकादश्याम भुंजीतो पक्ष्योरुभयोऽपि एकादश्याम शिते पक्षे ज्येष्ठस्य ओमदकं वर्जितम् उपै फलमात्रं जाओ। दोनों पक्ष के एकादशी भोजन न करें और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के एकादशी का निर्जल व्रत करें। जिस व्रत से तो इस व्रत से जो फल मिलता है उसके बारे में सुनो। निर्जला एकादशी का व्रत करने का, सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इससे मिलता है। और इसका यह एकादशी का व्रत धन धान्य देने वाली है। यमदु धन धान्यम बलयुधा पुत्र आरोग्य धनदा, पुत्र देने वाली है, आरोग्य देने वाली है। और जितनी एकादशी है उन सब का फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं हे व्यास जी कहते हैं ये मैंने तुमको सत्य कहा है। तो शरीर में रोग नहीं रहते। भयानक दंड फांसी लेकर के समीप में दूत नहीं आते। जब पापियों के लिए जब भयंकर यमराज के दूत आते हैं, जब दांत के कटाते हैं उनके सामने, पापियों के सामने, लेकिन तो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने वह भयंकर यमराज के दूत नहीं आते। तो कौन आते हैं? भगवान विष्णु के दूत आते हैं भक्तों को लेने के। तो इस व्रत को करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। यह सुनकर के भीमसेन ने जब सुना इस व्रत का फल कितना है, क्योंकि दोनों एकादशियों का हर महीने व्रत नहीं कर सकता और पूरे साल के व्रतों को करने का फल इससे मिल जाता है। जो नहीं कर सकते जो लोग, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो साल भर नहीं कर सकते तो इस व्रत को करने से उसके पूरे साल का फल उसको मिल जाता है। तो तब
भीमसेन ने इस व्रत का फल जाना, महत्व जाना, तो इस व्रत को किया, तो इसलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। पहली बार व्रत किया। तो पहले संकल्प होना चाहिए कि आज मैं जल वर्जित व्रत करूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, और यह पढ़ करके उच्चारण करके फिर व्रत में लग जाएं। और सब पापों के नाश के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है, उसके द्वारा व्रत करें तो सुमेरु और मंद्रांचल के बराबर पाप भी इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़े जो पाप हैं, वो जैसे माचिस के तिले लगाने से बड़े बड़े पर्व जो है रुई का ढेर समाप्त हो जाता है, ऐसा ही इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। तो वह तो आपका दान क्या करें? कहा कि वस्त्र लपेट करके घड़े का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन जल न पीने का जो नियम करता है वह उसको पुण्य का फल मिलता है। और जो मनुष्य इस दिन कहते हैं फल कोटि सुवर्णस्य यामे याम सुतो फलम स्नानम दानम जपम होमम गंधश्याम कुरते नरो, जो इस दिन हवन करता है, स्नान करता है, दान करता है, वह करोड़ फल स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। तो स्वर्ण दान करते हैं, पृथ्वी दान करने का फल है। जिसके बाद पृथ्वी होती है उसको पृथ्वी का दान करना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी का दान नहीं करते हैं अपने पास होते हुए अगले जन्म में उसको कुटिया भी नहीं मिलती है। और लेकिन जिसके बाद पृथ्वी दान करने का फल सामर्थ्य नहीं है या उसके पास नहीं है, तो उसको स्वर्ण दान करना चाहिए। तो स्वर्ण दान का फल बहुत बड़ा है, तो एकादशी के प्रभाव से स्वर्ण दान करने का फल मिल जाता है। तो सब जो भी किया जाता है इसमें हवन दान जप वो कभी नष्ट नहीं होता। ये भगवान कृष्ण का कहना है कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कहते हैं उपवासम विधि विष्णु पद्माप्नुयात् स्वर्णम अन्नम वसांसि राश्यम संप्रदीयते। विधिवत उपवास किया जाए विधि से नियम पूर्वक, तो वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, विष्णु धाम को। निर्जला के दिन जो भी वस्त्र आदि दिए जाते हैं वह कभी उसका फल नष्ट नहीं होता। एकादशी का जो अन्न भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। तो कहते हैं कि यह लोके चंडाले प्राप्त होती दुर्गतिम, जो एकादशी का अन्न भोजन करता है चंडाल के समान हो जाता है इस जन्म में, और परलोक में उसकी दुर्गति प्राप्त होती है। जो एकादशी का व्रत करके दान करेगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का, वह परम पद को पा जाएगा। जो 5 प्रकार के महापापी हैं, ब्रह्म हत्या, हेम पापी, मद्यपानी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले, अगर वो लोग भी महान पापी भी जो व्रत करते हैं उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीमसेन, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है, और व्रत तो सारे व्रत होते हैं एकादशी का, इसमें विशेष जो है उसका फल उसको सुनो। तो कहते हैं कि तत्कर्तव्यम नरम स्त्री भी सदालम समन्वित हो जल साय संपूजे धेनु देशन्वयी। श्रद्धा के द्वारा जो युक्त स्त्री पुरुष को ये करना चाहिए कि जलसाई का ध्यान, जल का घड़ा दान करना चाहिए, और घी का भी दान कर सकते हैं। नाना प्रकार के मिष्ठान्न दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया उसके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया। जिसने व्रत नहीं किया उसने अपने लिए अपनी कुल्हाड़ी अपने आप मारी है, या अपना साथ उसने अन्याय किया है। तो इसमें इसलिए कहते हैं एकादशी
अन्नम पानम गवा वस्त्रम शय्या आसनम शुभम कमंडलो तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। तो कहते हैं जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है, इस एकादशी का जिस व्रत किया है उसके 100 पीढ़ियां आगे की 100 पीढ़ियां पीछे के तर जाते हैं, उसने सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया सब वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं, 100 पीढ़ियां पहले की और बाद की आने वाली। तो कहते हैं नियम से करें तो उससे कैसे होगा, कहा कि शांत और दान में तत्पर होकर के रात्रि में जागरण हरि का पूजन करके एकादशी का जो व्रत करता है उसकी 100 पीढ़ियां जाती हैं वैकुंठ में। अन्न जल गाय वस्त्र दान, शय्या दान, आसन दान, कमंडल दान, छत्र दान, ये छाते का दान, ये सब निर्जला के दिन करना चाहिए। जो उत्तम पात्र, जो उत्तम ब्राह्मण को जूतों का दान करते हैं वह स्वर्ण के विमान पर चढ़ करके विष्णु लोक को चले जाते हैं, कि यम के मार्ग की तरफ नहीं जाते। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं कहते हैं दोनों स्वर्ग को जाते हैं। तो नियम बता रहे हैं कि दातन करें और नियम करके आज मैं निराहार व्रत रखूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। हे केशव, केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आज के नियम को छोड़ करके जल न पीऊंगा। और उसके बाद पूजन करें, स्नान करके भगवान के सामने संकल्प करके। तो कहते हैं गंध पुष्प क्षतय दीपैर, गंध पुष्प दीप जल से हरि भगवान को प्रसन्न करें और विधान से पूजन करके मंत्र उच्चारण करें। पूजन करने के बाद भगवान से का मंत्र करें कि देव देव ऋषिकेश संसाराणाम अवतारक उदकुंभम प्रदानेन नयम माम परमांगतः। हे देवेश ऋषिकेश, हे संसार के समुद्र के पार करने वाले, इस जल के घड़े का दान करने से मुझे परम गति पहुंचाओ। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न है, छाता है, वस्त्र है, खड़ाऊ है, घड़े का दान करें। और भी जो हो सकता है दान करना चाहिए। और जल तो विशेष ही है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। ऐसे पापों को नाश करने वाली द्वादशी को पारायण करें। पहले ब्राह्मण आदि का भोजन कराने के बाद वह निर्दोष पद को प्राप्त करते हैं। तो उसी समय से ये एकादशी का व्रत भीमसेन द्वारा किया गया और भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसको भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी, ये सब व्रत कहे गए हैं। तो सभी लोग इस व्रत करें और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए दुर्गति किसी को न हो, इसलिए इसका व्रत करना चाहिए। ये बात है। बोलो एकादशी महापुण्य की जय। कथा विसर्जन हो, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया करो कल्याण सी। प्रभु राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण